वो देती थी अपनी नौकरानी को अपनी उतरन और अपना झूठा खाना। देखिए क्या हुआ उसके साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम एक और ट्रू स्टोरी, एक और केस के विषय में बात करेंगे, जहां एक महिला अपनी नौकरानी को रेगुलर बेसिस पे सामान दिया करती थी। अक्सर हम लोगों को एक दया होती है, एक मर्सी होती है कि कोई भी गरीब आदमी है, उसके पास मीन्स नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हम उसे कुछ ना कुछ दें जिससे उसकी ज़िंदगी आसान बने। ऐसा ही सोच रखते हुए ये औरत उसको कपड़े देती थी, अपने पुराने सूट देती थी, साड़ियाँ देती थी। और जो वो लेडी उसके यहाँ काम करती थी, उसका माइंडसेट अलग था। वो क्रूकेड माइंड की थी। वो उन सामानों को लेके एक्नॉलेज नहीं करती थी, खुश नहीं होती थी, बल्कि ये सोचती थी कि मैं यहाँ काम कर रही हूँ, और इस बात का एहसान दिखाती थी कि भाई मैं जो ये काम कर रही हूँ इस वजह से इसको देना पड़ रहा है, जबकि सैलरी भी लेती थी। और उसको ये ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि मेरे बिना इसका काम तो चल ही नहीं सकता, इसीलिए ये मेरे को सामान देती है। तो कहते हैं ना कि वही वाली बात है कि एहसान भी अगर आप किसी पे कर रहे हो तो देख के करो वो उस एहसान के लायक भी है कि नहीं। तो ये नौकरानी को रेगुलरली दिया करती थी, और उस नौकरानी की हमेशा एक इल फीलिंग रहती थी। उस सामान को देने के बाद जब जब भी वो उसको कपड़े देती थी, खाने का सामान देती थी, कुछ भी देती थी, तो उस औरत को नुकसान होता था। और वो मेड जब भी वो सामान वगैरह लेके जाती थी, उसके कुछ दिनों में ही कोई ना कोई नुकसान उस लेडी को हो जाता था, जो मालकिन थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा हो क्यों रहा है, और ये ही समझ नहीं आ रहा था कि मैं तो भलाई कर रही हूँ। एंड सीरियसली उसका ध्यान उस मेड के ऊपर भी नहीं गया कि इसको मैं सामान दे रही हूँ, उसके बाद से उसको नुकसान हो रहा है। और वो सामान देती चली गई, गलत में आती चली गई। कारण इसका क्या रहा? पहली चीज़, ब्लैक मैजिक जो मेड करती थी। दूसरी चीज़, उस मेड की इल फीलिंग, नेगेटिव फीलिंग, सामान लेके भी नाशुक्रापना, एहसान को मानने की बजाय, किसी की जो है रिस्पेक्ट करने की बजाय, एक्नॉलेज करने की बजाय, उसको और इल फीलिंग वाली बद्दुआ देना। मतलब सामान का सामान ले लिया, गाली की गाली दे दी। तो ऐसे भी बहुत लोग होते हैं दुनिया में जो आपसे फ़ायदा भी उठाते हैं, आपसे ज़रूरत पे मदद भी लेते हैं, सामान भी लेते हैं, और आपको गाली भी देते हैं। तो ये लोग सबसे ज़्यादा गंदे होते हैं, घटिया होते हैं। इनको किसी भी तरीके से इन पे दया नहीं करनी चाहिए, इन पे कोई भी हेल्प नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे आपसे सामान लेंगे और आपके प्रति नेगेटिव बोलेंगे। अक्सर मालिक और नौकर के रिश्ते में ऐसा 99% केसेस में देखा गया है। टीवी दिया मालिक ने, एक कोई और केस के बारे में बता रहा हूँ, हालांकि अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे केस में क्या हुआ स्टोरी में। टीवी दिया मालिक ने, टीवी घर पे लगाया, बच्चों ने कहा ये भी कोई टीवी दिया है, एलसीडी देना चाहिए था। अब भाई तुम टीवी अफोर्ड नहीं कर सकते, उसने जब भी टीवी दे दिया तुम्हें, और तुम उस बात से कुड़ रहे हो, उसको बददुआ दे रहे हो, उल्टा सीधा बोल रहे हो कि एलसीडी देना चाहिए था। क्या उसने कोई ठेकेदारी ली है तुम्हारी, तुम्हें टीवी देने की, एलसीडी देने की? तुम नौकरी करते हो, बदले में पैसा मिलता है तुम्हें, उसके ऊपर तुम कुछ भी डिज़र्व नहीं करते, तब भी वो दे रहा है। जितना तुम काम करते हो उसका पैसा ले रहे हो, फिर उसके ऊपर किस बात की तुम एक्स्ट्रा इंसेंटिव मांग रहे हो? और अगर वो अपने मन से दे रहा है, खुश होकर दे रहा है, तो तुम उसकी कदर नहीं कर रहे, और तुम उससे मांग के ले रहे हो तो भी तुम उसको कंजूस कह रहे हो और उसको गाली दे रहे हो। तो जहाँ भी कोई भी आपका वर्कर आपसे कोई भी सामान लेता है, तब भी वो खुश नहीं होता, इल फीलिंग रखता है और आपकी बुराई ही करता है, और बाद में आपको 4 बातें सुनाता है, क्या दिया था, ये दिया था, वो ऐसे था, यूँ था, वो था। तो समझ जाइए वो इंसान ठीक नहीं है, वो आपके प्रति वफ़ादार नहीं है, वो आपके प्रति कोई भी तरीके का अच्छी भावना नहीं रखता या रखती। ऐसा व्यक्ति आपके दिए हुए सामान पे ब्लैक मैजिक कर सकता है। ऐसा व्यक्ति, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, आपके सामान लेने के बाद जब वो आपके बारे में बुरा बोलता है, आपको कर्ज करता है, उल्टी सीधी बात आपके लिए बोलता है, बद्दुआ देता है, हाय लगाता है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आप पे नेगेटिव प्रभाव डालती है, क्योंकि आपने अपने से जुड़ा हुआ अंश उसको दे दिया।
जो सामान आप बरत रहे थे वो आपने उसको यूज़ करने के लिए दे दिया और वो उसको लेके भी आपके बारे में इल फीलिंग कर रहा है, बुरा बोल रहा है। तो एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया और उसका मीडियम क्या बना, वो सामान, डेट मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल यू हैव गिवन अ पेयर ऑफ अ साड़ी टू योर मेड, तो एंड आफ्टर टेकिंग द साड़ी शी इज़ सेइंग बैड थिंग्स अबाउट यू, वो बुरा बोल रही है साड़ी लेने के बाद आपके बारे में, चाहे अपने घर में बोल रही है कि साड़ी भी दी तो कैसी दी कंजूस औरत ने, वैसे तो इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ पहनती है और मुझे दी ऐसी ये बेकार सी साड़ी। उल्टा सीधा आपके बारे में उसने बोला। वो साड़ी उसके हाथ में है जो आप पहले यूज़ किया करते थी। तो एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया और आप तक वो एनर्जी और भी फास्ट तरीके से नेगेटिव वे में पहुंचेगी जो वो आपके प्रति बोल रही है। तो आपने खुद अपने लिए ही गड्ढा खोद लिया उसको देके। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग हैं, वो जब दान करते हैं अपने सर्वेंट्स को, कुछ भी देते हैं पहनने को, ओढ़ने को, खाने को, तो उल्टा उनके सर्वेंट उन पे और हावी होने लगते हैं और उनका नुकसान होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो नाशुक्रे और गंदे और घटिया नौकर होते हैं जो कभी भी मालिक की कदर नहीं करते, उसके दिए हुए सामान को का एहसान नहीं मानते। तुम्हारी तनख्वाह से ऊपर बढ़ के तुम्हें सामान दिया जा रहा है जो कि मुफ्त में नहीं आता। अगर बाज़ार में लेने जाओगे तो उसकी इतनी कीमत होगी कि तुम दे भी नहीं पाओगे, पर तुम्हें वो सामान मुफ्त में मिल गया या कम रेट में मिल गया या इंस्टॉलमेंट पे मिल गया या फ्री में मिल गया, तो तुम्हें उसकी कदर नहीं हो रही। तो ऐसे बहुत से एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो अगर आप ऐसे किसी नौकर या नौकरानी को दे रहे हैं और उनका वो व्यवहार है आपके प्रति नेगेटिव व्यवहार है, तो वो सामान देने के बाद भी वो दान, वो मदद किसी भी तरीके से आपको फलित नहीं होगी, उल्टा आपको नुकसान होगा। इस कहानी में जो औरत थी जो मेड को दिया करती थी, तो रेगुलरली वो मेड ब्लैक मैजिक करती थी उसके दिए हुए कपड़ों पे, उसके दिए हुए खाने के सामान पे। यहाँ तक कि जैसे खाना बना, सब्जी है, चावल है, बच गया झूठा, तो वो मेड ही कह देती थी आप मुझे दे दो, मैं घर ले जाऊंगी, खा लूँगी, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो कोई झूठ सच नहीं मानती। तो उसको लगा कि भाई मेड कितनी अच्छी है, मुझे कितना चाहती है, तो उसने अपने बचे हुए चावल वगैरह दे दिए, सब्जी बच रही है दे दी, एंड उसको यूज़ करके वो उल्टा उस पर ही ब्लैक मैजिक करती थी इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग इट, खुद खाने की बजाय। तो कितनी गंदी औरत थी, वो भलाई के वजह से दे रही है और आप उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हो। तो कूड़े में फेंकना मंजूर है, पर ऐसे इंसान को मत दीजिए जो नाशुक्र हो। मैंने जब इन महिला ने कांटेक्ट किया कि भाई ये रेगुलरली बीमार पड़ती हैं रेगुलरली, और जब भी वो जो है देती थी किसी भी मेड को कुछ भी, तो उनका काम रुक जाता था चलता हुआ। तो मैंने कहा कि आप दान वगैरह करती हो? तो एकदम उन्होंने बोला हाँ मैं तो दान पुण्य बहुत ज़्यादा करती हूँ, हमेशा अच्छे कर्म करती हूँ, इतना दान करती हूँ, सबको देती हूँ। तो मैंने कहा मेड्स को वगैरह को, सर्वेंट्स को देते हो? हाँ देती हूँ। मैंने कहा दान बंद कर दो। कहती क्या बात कर रहे हो, दान पुण्य तो करना चाहिए, इसी की वजह से तो जी रहे हैं, इसी की वजह से तो सर्वाइव कर रहे हैं। मैंने कहा मैडम आप दान पुण्य करो, पर इंसान की जगह पशुओं को दान दो खाने पीने की चीज़ें। इंसान से बेटर हैं जानवर, और इस बात को समझ लो। तो उन्हें बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा आप जो जिस मेड्स को, सर्वेंट्स को दे रही हो, वो आपके प्रति अच्छी भावना नहीं रखते, वो अंदरूनी तौर पे आपसे दुश्मनी रखते हैं, जलते हैं आपसे, इसलिए आपका दिया हुआ सामान उन्हें पसंद नहीं आता, इस्तेमाल भी कर लेते हैं और गाली भी देते हैं। तो आप उनको सामान देना बंद कर दो और आप देखो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। कह रही फिर उसका सामान का क्या करूं? मैंने कहा जो कपड़े आपके बचते हैं, पुराने हो गए हैं, मैंने कहा बतेरे लोग आते हैं, बतेरी दुकानें खुली हैं जो पुराने कपड़े लेती हैं, बदले में चद्दर देती हैं। मैंने कहा वहाँ दे आओ, और या फिर वहाँ स्लम्स में दे के आओ जहाँ आप किसी को जानती नहीं हो। मैंने कहा वहाँ दे आओ। मैंने कहा अपने नौकर या नौकरानी को नहीं देने, क्योंकि वो नाशुक्रे हो चुके हैं, वो नमक हराम हो चुके हैं, वो किसी भी तरीके से आपके यहाँ काम तो कर रहे हैं पर आपकी प्रति वफादार नहीं है। और मैंने कहा खाने की बात रही, खाना बच जाता है, रोटी बच जाती है, चावल है, आप, मैंने कहा कुत्ते को डाल दो, इंसान को मत दो। और मैंने कहा सब्जी वगैरह बचती है, खाना है, मैंने कहा स्लम एनजीओ पता कर लो, स्लम एरिया से पता कर लो, जो खाना साफ़ बचता है वही दो, जो झूठा खाना है वो नहीं देना किसी को, वो कूड़े में फेंको। और खाना कम बनाना शुरू करो, अपनी खुद की आदत सुधारो जिससे खाना कम बने।
मैंने कहा इस सब में टाइम लग सकता है, पर ये जिस दिन ये आदत सुधार लोगी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एंड इतना गंदा ब्लैक मैजिक उस मेड ने कर रखा था जिस वजह से प्रोग्रेस रुकी हुई थी। सारी चीज़ें देनी बंद कराई जो ऑलरेडी दे रखी थी, उससे ब्लैक मैजिक लगातार कर रही थी वो। मैंने कहा इस मेड को निकालो, उसको नौकरी से हटवाया। क्योंकि जब धुनी होती थी, नारियल उतारे होते थे, तो वो मेड जानबूझ के जो है उसको वो सतर्क हो जाती थी मेड, उस दिन छुट्टी मार जाती थी जिस दिन वो नारियल उतारा करती थी। तो मैंने कहा इस मेड को परमानेंट छुट्टी दो, दूसरी मेड लगाओ। मेड हटवाई। फिर मैंने कहा रेगुलरली आप नारियल उतारा करो, जो हम नारियल देते हैं उनसे रेगुलरली उस मेड के नाम का उतारा करवाया, तब वो नेगेटिविटी दूर हुई। और मैंने कहा अब कुछ भी नहीं देना। कुछ टाइम तक तो मैंने, जब तक वो मेड हटाई नहीं थी, मैंने कहा इसको देना बंद करो। जब उसको देना बंद करा तो ही वो नौकरानी सूत में आने लगी। जो तंग कर रही थी वो तंग करना बंद कर दिया उसने। ऑटोमेटिकली चीज़ें सुधरने लगी जब उसको देना बंद करा। वो कह रही मैंने कई दिनों से मैं खाना उसको बचा हुआ रोज़ देती थी, नहीं दे रही हूँ, डस्टबिन में फेंक रही हूँ, या बाहर डॉग्स वगैरह को डाल देती हूँ, पक्षियों को डाल देती हूँ, तो मुझे अजीब सा लगता है, वो खाली हाथ जाती है। मैंने कहा चाहे वो खाली हाथ जाए, चाहे वो मुँह बना के जाए। महीने भर, 2 महीने जब तक वो नहीं हटाई थी, खाना दिलवाना बंद करवाया, कपड़े लत्ते देना बंद करवाया, 2 महीने में स्थिति सुधरनी शुरू हो गई। पर जब नारियल उतारे हुए तब वो मेड छुट्टियां मारने लगी, क्योंकि जो नेगेटिविटी थी वापस गई, तो उससे वो बीमार पड़ी। तो जो भी आप पे टोटका कर रहा है, जब आप हमारे नारियल से अपना उतारा करके जलाएंगे नारियल, तो जो भी आप पे टोटका कर रहा है ऑटोमेटिकली उसको नुकसान होगा। तो फिर आखिरकार उस मेड ने भी काम छोड़ दिया डर के मारे। और फिर हमने रेगुलरली नारियल उतारे उसके कराए मैडम के, और उन्हें कहा कि अब आप इस चीज़ को अपना रूटीन बना लो कि दान वहाँ करना है जहाँ स्लम एरिया हो, जहाँ आपका कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी चीज़, हमने उन्हें ये आदत डाल ली कि हमारी धुनी थी सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा। हमने कहा इसका धुआं जलाओ, इसको जलाओ धुनी को, जो जो कपड़े दान करने हैं उसको ये धुआं दिखाओ, और वो कपड़े अलग रख दो और तब वो दान करो, ताकि आपका जो असर है वो ख़त्म हो जाए। और कपड़ों को धोने के बाद, सुखाने के बाद, और उसके बाद हमारी धुनी का धुआं उन कपड़ों को दिखाने के बाद तभी दान करना है, अगर किसी को करना है। उससे आपकी जो भी ऑरा उससे कनेक्टेड है, कपड़े से जो भी एनर्जी कनेक्टेड है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद वो ऑरा और एनर्जी का जो असर है, जो भी आपकी, क्योंकि आपने इस्तेमाल किया हुआ है, आपका उस पर प्रभाव है। जब पैर की मिट्टी तक से टुटके हो जाते हैं, चप्पल में लगी मिट्टी तक से हो जाते हैं, खाने की झूठन से हो जाते हैं, कपड़े से हो जाते हैं, जो आपने एक बारी पहन लिया उस तक से हो जाते हैं, तो चीज़ें कितनी खतरनाक हैं। तो मैंने कहा तो आप धुनी दिखाओगे जब आप हमारी किसी भी कपड़े को, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो भी एनर्जी उसमें होगी वो निकल जाएगी, असर आपका निकल जाएगा, और फिर वो कोई भी इस्तेमाल करे आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, अगर आपको बिल्कुल ही देने का शौक़ है। तो अब वो जब भी दान करती हैं किसी को, कपड़े को धुनी दिखा देती हैं, तब दान करती हैं। अब वो खाना कम बनाने लगी हैं ताकि बचे ही ना। मैंने कहा बनाओ ही कम, भूखे रह जाते हो, हल्दी वाला दूध पी के सो जाओ या चाय ब्रेड खा के सो जाओ। उसके बावजूद भी मैंने कम से कम पता नहीं कितने साल खाली चाय ब्रेड खा के निकाले हैं। और तो मैंने कहा आप भी थोड़ी सी आदत डाल लो, रोटी कम पड़ गई, चावल कम पड़ गए, चाय पी लो, 2 बिस्किट खा लो, पर ये है खाना फालतू मत बनाओ कि देने का नंबर आए। देना है तो कोई एनजीओ पता कर लो, वहाँ दे, और उसमें भी झूठन मत दो, झूठन कूड़े में फेंको। मैंने कहा ये आदत जिस दिन बना लोगे, ना टोटका होगा, ना कोई आपको नुकसान पहुँचा पाएगा। और हमेशा उस बात को देखो, कीनली देखो कौन इंसान आपके प्रति एक्नॉलेज करता है कि नहीं। क्या किसी को दान देने के बाद से आपको नुकसान हो रहा है, ये देखो। और कोई भी वर्कर अगर कुड़ता है आपके सामान को देख के, आपकी अमीरी को देख के, आपके पैसे को देख के, आपके पास जो भी है उसको देख के, और आपके बारे में उल्टा सीधा बोलता है, या उसके मुंह से बातों बातों में निकल जाता है तुम्हारे पे क्या कमी है, तुम तो मौज लेते हो, तुम तो एसी में बैठते हो, तुम्हारे ये वो, तो समझ लेना वो इंसान वाकई में बहुत गंदा है, और उसके मन में आपके प्रति अच्छी भावना नहीं है, वो जलन से भरा हुआ है इंसान। ऐसे इंसान से दूर रहो। ऐसे इंसान से कोई भी अपनी फैमिली की बातें, घर की बातें शेयर मत करो। इस मैडम में एक गलती और थी इनमें, कि ये नौकरानी से अपनी सारी घर की बातें शेयर करती थी। ये है, वो है, ये है, इतना पैसा है, वहाँ पे ये ज़मीन है, वहाँ हम सोच रहे हैं मकान बना लें। भाई वो तुम्हारी बहन है क्या, बेटी है क्या, सहेली है क्या, कौन है वो जिससे तुम शेयर कर रहे हो?
उसका काम जिसके लिए लगाया उसको करके उसको जाने दो। उससे फालतू आपको संबंध रखने की क्या ज़रूरत है। जब आप ओवर इमोशनल रिलेशन बना लेते हो ना सर्वेंट्स के साथ, तो आपका शनि ग्रह पीड़ित हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि आप उनको इंसान मत समझो या आप उनकी मदद मत करो, पर आपका कोई राइट नहीं है कि आप भावनात्मक तौर पे कनेक्ट हो जाओ और अपने घर की बातें बताओ। क्यों होते हैं क्राइम? लोग अपने घर की बताने लगते हैं। भाई वो तुम्हारे लेवल पे है ही नहीं, तो वो तुम्हारी चीज़ को समझ ही नहीं सकता। वो जिस लेवल पे है वो उस लेवल के इंसान के साथ ही वो इंसान मिक्सअप हो सकता है। और ये कटु सत्य है, बिटर ट्रुथ है। ये फिल्मों ने, बकवास ने ख़राब किया है कि अमीर को गरीब से प्यार, गरीब को अमीर से प्यार। मेल हो ही नहीं सकता। जिसकी जो हैसियत है उसका मेल वहीं होगा। बिल्ली जो है वो कुत्ते के साथ नहीं रह सकती, कुत्ता बिल्ली के साथ नहीं रह सकता। मगरमच्छ हिरन के साथ नहीं रह सकता, हिरन मगरमच्छ के साथ नहीं रह सकता। शेर हाथी के साथ नहीं रह सकता, हाथी शेर के साथ नहीं रह सकता। जो जिस ब्रीड का है, जो जिसकी जो फितरत है, जो जिसकी वो है, वो उसके साथ रहेगा। सांप इंसान के साथ नहीं रह सकता, इंसान सांप के साथ नहीं रह सकता। तो हर इंसान अपनी जैसी सोच रखता है, जैसी वो क्लास में है बॉर्न हुआ है, या जैसी क्लास वो कैरी कर रहा है अपनी मेहनत से, उसी के हिसाब से उसकी आइडियोलॉजी हो जाती है। मैं यहाँ किसी को जज नहीं कर रहा, या किसी को छोटा नहीं कह रहा, या किसी को बड़ा नहीं कह रहा। हमसे भी बहुत अमीर, पता नहीं अरबोपति बैठे हैं। क्या वो हमें अपने पास बिठाएंगे? क्या वो हमारे से अपनी अरबों की बातें करेंगे कि मेरे पास 2000 करोड़ है, मेरे पास 5000 करोड़ है, मेरे 25,000 करोड़ स्विस बैंक में, मेरे उसके? कोई हमें बताएगा? आपने नहीं बताएगा ना। अगर कोई बताएगा भी तो वो मूर्ख है। हम क्या उस चीज़ को, लेवल को समझ सकते हैं कि भाई 1000 करोड़ कितने होंगे? क्या हम सोच सकते हैं? हम नहीं सोच सकते, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हैं। मैं खुद मिडिल क्लास। तो क्या मैं सोच सकता हूँ कि 100 करोड़ कितने होते होंगे, 1000 करोड़ कितने होते होंगे? नहीं सोच सकता, क्योंकि हमें यही नहीं पता वो कितने होते होंगे, क्या उनका वो होता होगा। तो हम उस लेवल तक नहीं पहुँच सकते। जब तक हम उस लेवल तक नहीं पहुँच सकते, वो हमारी सोच वैसी हो ही नहीं सकती। तो जब तक हम उस लेवल तक आए नहीं हैं, तो अगर कोई हमारे से, क्या कोई 1000-2000 करोड़ वाला इंसान हमसे दोस्ती करेगा? नहीं करेगा। वो अपने लेवल के इंसान को ही अपने साथ उठाएगा, बिठाएगा। तो इसी तरीके से हमेशा इस बात का ध्यान रखो, गरीब है, नौकर है, इसका अंदर ये नहीं कि वो बुरा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो छोटा हो गया, पर जो एक सोच है वो एक पर्टिकुलर दायरे में आ जाती है। वो उस सोच को आप उस दायरे तक नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि आपके लिए हो सकता है 1000 रुपये या 500 रुपये कुछ भी ना हो, पर उस गरीब के लिए वही 500-1000 रुपये बहुत बड़ी चीज़ है। वो हो सकता है चावल खाता है 30 रुपये किलो वाला, आप खाते होगे 300 रुपये किलो वाला, तो वही फ़र्क है। तो वो डिफरेंस नहीं जब तक मिट सकता, और आप की जो सोच आइडियोलॉजी भी वैसी ही होती जाती है जितना आपके पास पैसा होता है। तो कभी भी इमोशनली कनेक्ट होके आप उसको समझा रहे हो कि मेरी इतनी यहाँ प्रॉपर्टी थी, या यूँ हुआ, वो हुआ, वो उस चीज़ को नहीं समझ सकता। अगर वो समझ सकता होता तो आपके यहाँ थोड़े से पैसों के लिए क्यों नौकरी कर रहा होता, क्यों कर रही होती वो काम, क्यों आपके झूठे बर्तन साफ़ कर रही होती, क्यों आपके घर में पोछा लगा रही होती, आपके घर की गंदगी उठा रहा होता कोई। वो उस लेवल को नहीं समझ सकता। तो आप उससे अपना दुखड़ा रोने की बजाय खुद से रो लो दुखड़ा। शीशे के आगे बात कर लो, अपने आप से बात कर लो। कोई बात करने वाला नहीं है। डायरी एंट्री लिख लो, डायरी बना लो, डायरी में लिखना शुरू करो, अपनी डायरी को संभाल के रखो। अपने किसी घर के फैमिली मेम्बर से डिस्कस कर लो, पर कभी भी सर्वेंट के साथ वो रिलेशन मत बनाओ। इससे शनि ग्रह पीड़ित होते हैं, बहुत बुरी तरह पीड़ित होते हैं और नुकसान होता है। और ये गलती ये महिला भी करती थी। तो इनको हमने जो है काफ़ी टाइम तक, मतलब ये समझ लो उस मेड की नज़र इतनी गंदी थी कि कम से कम 7-8 महीने इनके उतारे हुए, तब जाके ठीक हुई चीज़ें, इनकी स्थिति सुधरी, और ये जो बीमार रहती थी वो चीज़ सुधरी। क्योंकि मैक्सिमम कपड़े ये मेड के पास थे, तो उस वजह से इनको नुकसान हो रहा था। पर जब हमने उतारे कराए तो सारी नेगेटिविटी वापस गई, वो मेड बीमार पड़ी, और ऑटोमेटिकली वो मेड जो है फिर जो है उसने उन पर टोटका करना बंद किया। फिर वो अपने गाँव वाँव कहीं चली गई, और फिर उसने देखा कि भाई इसने तो कोई अपना पक्का जुगाड़ कर लिया है। तो जो भी आप पे टोटका करेगा, नज़र लगाएगा, हाई टोक लगाएगा, आपको बर्बाद करने की साजिश करेगा, आप बस हमारा नारियल मंगवाइए, उससे उतारा कीजिए उसका नाम लेते हुए,
उसका ध्यान करते हुए, ऑटोमेटिकली सारी उसकी नेगेटिविटी वापस उसी के पास चली जाएगी और अपने आप आपके ऊपर से असर हट जाएगा। तो यही हमने इस जो है लेडी से कहा और करवाया, तो काफ़ी अब ये ठीक हैं, उनकी सारी पोजीशन ठीक है और अब ये खुद ही इस चीज़ का बहुत ध्यान रखती हैं कि खाना कम से कम बने, और जो कपड़े मैक्सिमम होती हैं ये वहाँ दे आती हैं जहाँ पे सारे कपड़े रिसाइकल में जाते हैं, बदले में चादर मिल जाती है। कुछ कपड़े ये अपने स्लम्स में दे आती हैं, NGOs में दे आती हैं। वहाँ किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई आपको जानता नहीं, आप किसी को जानते नहीं, तो कोई इल फीलिंग आपके प्रति आ नहीं सकती। इल फीलिंग वही सबसे ज़्यादा देता है जो आपको जानता है। और कोई भी आपका सर्वेंट है, मेड है, अगर वो आपके साथ काम कर रहा है, आपको संपन्नता में खुश देख रहा है और उसको जेलसी हो रही है, तो ऑटोमेटिकली नेचुरली इल फीलिंग आएगी। और दूर क्यों जाओ, रिश्तेदार ले जाते हैं कपड़े टोटका करने के लिए, रिश्तेदार आ गए हैं आज के टाइम में। तो ये चीज़ें शेयर मत करो, दया मत दिखाओ, जितनी दया दिखाओगे, प्यार दिखाओगे, उतना ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा सारे बुरे हैं, पर कुछ तो बुरे हैं ही हैं, जब भी आज दुनिया में इतनी लोग परेशान हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात से सतर्क होंगे, और आप धुनी मंगा सकते हैं हमारी, और हमारे क्रिया वाले नारियल मंगवा सकते हैं। अपना उतारा कीजिए इससे, अगर आपको लगता है कि इस तरीके की कोई समस्या से आप ग्रसित हैं, और नारियल को हवन कुंड में जला दीजिए, बाद में इसकी राख कूड़े में फेंक दीजिए। मिनिमम 30 नारियल एक महीने के लिए मंगाइए और इसे रोज़ रात को उतारा करके जलाइए। आप देखेंगे संकट हटना शुरू हो जाएगा। उस पर्टिकुलर इंसान का ध्यान कीजिए, आप देखेंगे फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, ताकि और भी लोगों का भला हो सके। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।